प्राचीन सनातनी ग्रंथों में भैरव के कई रूपों का वर्णन है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अद्वितीय शक्ति और महत्व है। और यह सभी भैरव महाकाल के अधीन हैं, क्योंकि उन्हीं के अंश से समस्त भैरवों की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं अंशों में से एक है बटुक भैरव, जो उनका बालक रूप है। कैसे उत्पत्ति हुई उनकी, कितने शक्तिशाली थे वे, क्यों उनके मंत्र को अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। बटुक भैरव जी के एक एक रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। शक्ति संगम तंत्र के काली खंड में बटुक भैरव जी की उत्पत्ति की कथा है। आपद नामक एक बहुत शक्तिशाली राक्षस ने विभिन्न तांत्रिक साधनाओं के माध्यम से अविश्वसनीय रहस्यमय शक्तियां प्राप्त की और अंततः स्वयं ब्रह्मदेव जी को अपने घोर तप से प्रसन्न कर ये वरदान प्राप्त किया कि वह अतीत, वर्तमान या भविष्य में किसी के हाथों नहीं मारा जा सकता। एक अन्य कथा के अनुसार उसने ये वर भी प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल 5 साल के बच्चे द्वारा ही हो सकती है। इसके अलावा कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। पर इस कथा की पुष्टि करने के लिए हमें कोई स्रोत नहीं मिला। इसके बाद आपद ने सभी लोगों को, अपने निवासियों, देवता, मानव, पशु, यहाँ तक कि अन्य राक्षसों, दैत्यों पर भी अत्याचार करना आरंभ कर दिया। आपद ने भय, आतंक और विनाश का एक नया युग स्थापित कर दिया था। इस भयावह आपदा के निवारण के लिए समस्त देवता, देवाधिदेव महादेव की शरण में पहुँचे और कैलाश में एकत्रित हुए। आपद के दुष्कर्मों को सुनकर कैलाशपति क्रोधित हो गए और उनके तीसरे नेत्र की अग्नि से वहां अनंत अग्नि पिंड की रचना हुई। वहां उपस्थित समस्त देवताओं ने भी एकाग्र होकर अपनी शक्ति को उस शाश्वत ज्वाला में संयोजित किया और तभी उस अग्नि पिंड ने एक 5 साल के बालक का रूप ले लिया। भगवान शिव ने वहां सबको बताया कि ये बालक वास्तव में समय, स्थान और विस्मृति का जीवित अवतार है। उस बालक का नाम भगवान शिव ने बटुक भैरव रखा। देवों तथा अन्य प्राणियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए बटुक भैरव जी ने उन देवों की प्रार्थना सुनकर आपद से युद्ध किए। जैसे ही उनका अंतिम युद्ध आरंभ हुआ, भगवान बटुक को स्मरण हुआ कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण आपद को अतीत, वर्तमान या भविष्य में नहीं मारा जा सकता। तो उस समय बटुक जी ने कुछ ऐसा किया जिससे सारा ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने काल चक्र को ही अस्थायी रूप से रोक दिया और अपने हाथों से आपद के अंगों को चीरकर उसका वध कर डाला और इस प्रकार उसके आतंक की समाप्ति हुई। और इसलिए यह आपदुक धारक बटुक नाम से भी विख्यात है। और इसी नाम से एक शक्तिशाली स्तोत्र भी है, जो कि बहुत ही फलदायक है। युद्ध के उपरांत भगवान शिव ने बताया कि बटुक वास्तव में उनके आदि रूप का प्रकट रूप है, जो सृष्टि के अस्तित्व से भी पहले उपस्थित थे। बटुक भैरव की उत्पत्ति का वर्णन शिव महापुराण में भी है। यह कथा जुड़ी है शिव शक्ति की पुत्री अशोक सुंदरी से। बाल्यकाल में ही तय हो गया था कि अशोक सुंदरी का विवाह नहुष नामक राजकुमार से होगा, जब वे दोनों अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेंगे। समय बीतता गया। एक दिन एक राक्षस हुंड ने अशोक सुंदरी का अपहरण करने की कोशिश की, परंतु माँ पार्वती के क्रोध से वह भयभीत होकर भाग गया। अशोक सुंदरी ने क्रोध में उसे श्राप दे दिया, तुझे मेरे वर नहुष ही मारेंगे। वर्षों बाद नहुष अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। राक्षस हुंड ने सोचा कि यदि वह नहुष को ही मार डालें तो अशोक सुंदरी का श्राप व्यर्थ हो जाएगा। यही सोचकर उसने नहुष का अपहरण कर लिया। लेकिन नहुष की प्रेम की पवित्रता ऐसी थी कि अशोक सुंदरी को तुरंत आभास हो गया कि नहुष संकट में है। अशोक सुंदरी ने माँ पार्वती से सहायता की प्रार्थना की। पार्वती जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह दूसरी बार था जब हुंड ने ऐसा पाप किया था। उन्होंने महाकाली का रूप धारण किया और हुंड का संहार करने दौड़ी। किंतु समस्या ये थी कि यदि महाकाली हुंड को मार देती तो अशोक सुंदरी का श्राप निष्फल हो जाता। सभी देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी चिंतित हो गए, क्योंकि महाकाली को शांत करना अत्यंत कठिन कार्य था। पूर्व में भी जब पार्वती जी ने महाकाली का रूप धारण किया था, तब स्वयं भगवान शिव को उनके मार्ग में लेटना पड़ा था और वे शांत हुई थी। इस बार महाकाली को रोकने के लिए भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। यह बालक मार्ग में जोर जोर से रोने लगा। महाकाली, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है, उनके भीतर की मातृत्व भावना जाग उठी। उन्होंने उस बालक को गोद में उठाया और स्नेह दिखाया। तभी भगवान शिव ने
अपना रूप प्रकट किया और पार्वती फिर से अपने वास्तविक रूप में लौट आई। इस प्रकार राक्षस हुंड उस समय बच गया। कई वर्षों बाद नहुष ने ही उसका वध किया और अशोक सुंदरी का श्राप पूर्ण हुआ। भगवान श्री सदाशिव का साक्षात बाल स्वरूप ही बटुक भैरव है। इन्हें आनंद भैरव भी कहते हैं। इनकी आराधना शीघ्र फलदायी होती है। बटुक भैरव भगवान शिव के बाल स्वरूप हैं, परंतु ये बालक रूप केवल दिखने में है। उनके भीतर काल, शक्ति और संहार की साक्षात ऊर्जा समाहित होती है। बटुक भैरव के मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि घोर संकट के समय व्यक्ति को अकाल मृत्यु से भी बचा सकते हैं। तांत्रिक बाधाओं, ऊपरी हवाओं, काले जादू जैसे प्रभावों का नाश करते हैं। भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी जैसी शक्तियों से सुरक्षा देते हैं। रोग, शत्रु, कोर्ट कचहरी, बुरी नजर, अवांछित भय इन सब से रक्षा करते हैं। तेज बुद्धि, साहस और मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। साधक के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा का कवच बना देते हैं। बटुक भैरव के मंत्रों को त्वरित फलदायक भी माना जाता है, यदि उन्हें विधिवत, श्रद्धा और नियम से किया जाए। जय बटुक भैरव जी की। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।